नमस्कार, हियर हेलो एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था यूट्यूब चैनल पे, लेकिन फिर एक बार कंसिस्टेंसी के साथ लौटा है तुम्हारा भाई। यार पहली दोस्तों खबर है ओमान से। ओमान की खाड़ी में वहां का जो ड्यूको बंदरगाह है, वहां से कुछ 25 नॉटिकल माइल दूर एक ऑयल टैंकर का एक्सीडेंट हुआ। ऑयल टैंकर तो नहीं था, उस जो टैंकर था वो जहाज में था और वो जहाज जो है पलटी खा गया और उसमें लगभग 16 क्रू मेंबर जो है उसमें अब उनका सर्च ऑपरेशन जारी। लेकिन ये जो 16 मेंबर जो गुम हुए उनमें 13 भारतीय है और 13 श्रीलंकन है। मेनली ओमान में ये जो ऑयल है जो हम बोलते कच्चा तेल प्रोसेस करा गया और उसके बाद वो यमन भेजा गया। यमन जा रहा था वो तेल, ओमान से यमन उस पर प्रोसेस हुई और जब वो जा रहा था तो लगभग 25 नॉटिकल माइल समंदर में जहाज की जो दूरी नॉटिकल माइल से मेजर करी जाती है और नॉटिकल माइल 25 जब ये पहुंचा तो उसका ये दुर्घटना हुई और 16 लोग इसमें अब गुम गए। अब मेनली जब मिडिल ईस्ट में कहीं कुछ ऐसी चीजें होती है तो मोस्टली एशियन लोग ही वहाँ पे मतलब ये में दुर्घटना होती है, वो छोटी जगह पे होती है और छोटी जगह पे मोस्टली भारतीय या फिर बांग्लादेश, श्रीलंकन, नेपाली, पाकिस्तानी लोग काम करते हैं। तो इसके ऊपर इनको एक नियम बनाने होंगे क्योंकि ऐसे तो नहीं कि इनको पता नहीं था दुर्घटना ना हो सकती है, उसको रोक सकते हैं। खैर अगली दूसरी खबर, प्रख्यात कार मेकर BMW की जो प्रख्यात कार है रोल्स रॉयस, उसके जो डिजाइनर प्रमुख है, डिजाइनर हेड है इयान कैमरॉन, उनकी हत्या कर दी गई। अब अपने $3 मिलियन के मेंशन में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे जर्मनी में और कोई एक हमलावर ने चाकू उनके पेट में डालकर उनकी हत्या कर दी गई। जब ये घटना हुई तो अपनी जान बचाने के लिए उनकी पत्नी ने वो जो उनके घर की बाहर कूदी मार दी उस दीवार के ऊपर से, तब उनकी जान बची, वरना शायद वो भी उनकी भी हत्या हुई होती है। अब इसके ऊपर BMW ने जो कि रोल्स रॉयस की पेरेंट्स कंपनी है खेद जताया है और ऐसी हत्या होना यूरोपियन कंट्रीज में, ये अब पता नहीं उस बंदे की क्या दुश्मनी थी इयान कैमरॉन से। बेचारा डिजाइनर प्रमुख था, शायद रोल्स रॉयस ने देना मना कर दिया होगा इसमें, तो ये चीजें हुई होगी, लेकिन गलत बात है। खैर हाल ही में कुछ दिनों पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ। 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने 8 गोलियां ट्रंप के ऊपर डाली। अब इसमें उसकी भी मृत्यु हो गई, उसको उस मौका वारदात पे ठोक दिया उन्होंने और अब ये कहा जा रहा है कि वो जो हमलावर था उसकी ईरान के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश चल रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन ईरान के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश है। और दूसरी बात, विपक्षी जो दल है उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ट्रंप के मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि ट्रंप ने खुद पर हमला करवाया। अब आई डोंट नो ये सच है कि नहीं, बिकॉज़ अगर ऐसा कुछ होता है तो सिंपैथी मिलती है, सिंपैथी गेन होती है। और आप अगर हाल ही में एग्जिट पोल या फिर उसे लोगों की प्रतिक्रिया देखिए अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे जो बाइडेन से, तो शायद से अब इसका जो इन्वेस्टिगेशन है अमेरिकन एजेंसीज करेगी, लेकिन अब तक हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज रियलिटी। खैर अगली दूसरी खबर, बांग्लादेश से। बांग्लादेश में तीव्र आंदोलन हो रहा है आरक्षण के खिलाफ। बांग्लादेश में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और इसमें अब तक 100 से ज्यादा लोग जख्मी है, 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। स्कूल कॉलेज बंद है, मेनली ढाका उनकी राजधानी है उस परिसर में सब हो रहा है। मान उनकी मेनली यही है कि आरक्षण की वजह से कुछ लोगों को फायदा होता है और कुछ लोगों को जिनकी काबिलियत है आरक्षण की वजह से नीचे दब जाते हैं। मोस्टली भारत में ऐसा बहुत बार हुआ है। तो बांग्लादेश में क्या है कि महिलाओं के लिए 10% आरक्षण है और उनकी माइनॉरिटी सब मिला लो तो लगभग उनका 56% आरक्षण ये टोटल रहता है। तो अब रहा 44%, तो 44% में बाकी के जो लोग हैं उनको रहना पड़ रहा है और वहाँ पे मेरिट के बेस पे उनका चयन होता है। तो उसके खिलाफ आंदोलन है और ये तीव्र हुआ है, बहुत भीषण आंदोलन हो रहा है बांग्लादेश में। अगली दूसरी खबर, दक्षिण कोरिया के ड्रामा, आप पॉपुलर होगा, आपने देखा होगा, के ड्रामा नॉर्थ कोरिया के 3 बच्चों ने देख लिया और उन बेचारों की हत्या कर दी गई, उनको मारने के आदेश दे दिया किम जोंग उन की तरफ से। एक हफ्ते पहले ये हुआ, अब बात सामने आई, लगभग पेनड्राइव से ये भेजा गया था। अब एक बड़े से फुगे में बांधकर ये भेजा गया था साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया के ऊपर। तो नॉर्थ कोरिया में बेसिकली ये कहना है उनका कि ओनली आप नॉर्थ कोरियन या फिर रशियन जो टीवी सीरियल से कार्टून से वो सब आप देख सकते हो। अगर आपने गलती से जापानीज, कोरियन, अमेरिकन कोई चीजें उनके लिए कर ली तो आपका मरना तय है और उन्होंने वैसा कानून भी पारित करा। तो हालात गंभीर है। अब आखिरी खबर दोस्तों, तो अनंत अंबानी का हाल ही में विवाह हुआ। 600 मिलियन या 500 मिलियन डॉलर के करीब उनका खर्च हुआ। हम ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एकलौता विवाह नहीं है जो रिच विवाह हुआ भारत में। ईशा अंबानी और अनंत पीरामल का जो विवाह हुआ था $100 मिलियन के करीब उसका खर्चा था। एक और कुछ है कि मनीषा मित्तल और अमित, उनका सरनेम नहीं बता, भाटिया समथिंग, तो $68 मिलियन उनके विवाह पे खर्च हुए थे। अब ललित तंवर और योगिता जौनपुरिया करके है, उनके विवाह के ऊपर $30 मिलियन खर्च किए गए थे। तो भारत में विवाह पे खर्चा जो हम करते हैं बहुत खर्चा करते हैं, ये परंपरा सिर्फ अभी नहीं, ये बहुत दिनों से। खत्म करते हैं आज वीडियो और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।